सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृतै भद्रायै न्यथा प्रणतास्मतां शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में जो नवरात्र के अवसर पर हम आपके समक्ष लेके उपस्थित हुए हैं। नवरात्र हमारे यहाँ ऐसे सिद्ध रात्रियां हैं कि जिनका जीवन में बड़ा महत्व है। भारतीय वैदिक संस्कृति में, सनातन पद्धति में रात्रि का बड़ा महत्व है। देखिए, होलिका महारात्रि, दीपावली महारात्रि, शिव महारात्रि, नवरात्र, ये सबके साथ रात्रि शब्द जुड़ा हुआ है। देखिए, दिन नहीं जुड़ा हुआ किसी भी तरह से, रात्रि शब्द है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। सही बोल रहे हैं आप, खोवत है। तो इसलिए इसको जानने का प्रयास करें। हम व्रत करते हैं, संकल्प करते हैं और हमें व्रत का अर्थ भी नहीं पता। व्रत क्या करते हैं हम लोग? खाना आज छोड़ दिया और खाना छोड़ने के बाद हम लोग बैठ गए। मुझे एक बात बताइए, आपके घर में बच्चे होंगे, भाई होंगे, और क्या जिस दिन वो खाना ना खाए, सुबह से लेकर शाम तक भूखा बैठा है, तो क्या आप प्रसन्न होंगे? आपका बेटा, आपकी बिटिया, आपका छोटा भाई यदि सुबह से लेकर शाम तक एक हट लेके बैठ जाए और कहे नहीं मुझे आज खाना ही नहीं खाना, तो क्या आप प्रसन्न होंगे? तो व्रत का अर्थ, जब मां भगवती को प्रसन्न करने के लिए हम सुबह से शाम तक खाना ना खाएं, तो ये हठ धर्मिता हुई या व्रत हुआ है? व्रत का संस्कृत अर्थ क्या है? संस्कृत शब्द क्या है? व्रत वास्तविक तौर पे है क्या? उपवास। उपवास यानी उप जमा वास। उप यानी वास, यानी रहते जहां हो। उप यानी वहां से उठ जाओ, अपने आप को स्विच ऑफ कर लो, तब वो शब्द हुआ उपवास। तब तो आप समझें कि उपवास करने का अर्थ क्या है। नहीं तो क्या हो रहा है कि आप केवल हठधर्मिता की तरह, मुझे तो साइकिल लेनी है आज, जब तक नहीं दिलवाओगी साइकिल मैं आज चुपचाप बिना खाना खाए भूख हड़ताल में बैठा हूं। ये तो भूख हड़ताल करके बैठ गए आप, व्रत थोड़ी हुआ। और समझे, व्रत करने के बाद क्या हो रहा है? व्रत करने के बाद आदमी क्या करने जा रहा है कि आज खासतौर पे देखो, मुझे तंग मत करना, मुझे गुस्सा आ जाएगा, मेरा व्रत है। और तो और आज की तारीख में व्रत करने के बाद कुट्टू के आटे की, अरे और तो बादाम के आटे की, बादाम का हलवा और ये और फलहार, विभिन्न किस्म के पकवान बन रहे हैं। तो व्रत भी कहां हो रहा है भाई? तो समझे, मैंने आपके समक्ष एक बात रखी कि उपवास वास्तविक तौर पे है उपजमावास। जहां हम रहते हैं, इस संसार की चे 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 पो 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 टेटे टेटे में रहते हैं ना, उससे हटकर ऊपर मां भगवती के सानिध्य में जाकर, जहां मां भगवती का वास है, उस लोक में जाकर आत्मीय तौर पर यदि हम वास कर सके तो वो तो हुआ उपवास। नहीं तो केवल पेट की मशीनरी को रोकने के लिए हम अगर बैठ जाएं उस व्रत को लेकर, तो वो व्रत नहीं हुआ। आपके माता पिता भी, आपके मेरे तो कम से कम, मैं तो याद है कि मुझे भी कभी क्या होता था कि सुबह शाम लेके बैठ गया मोटरसाइकिल को ना करके कि मुझे जब शाम को मोटरसाइकिल चाहिए, आज नहीं मिलेगी तो मैं तो कॉलेज नहीं जाऊंगा, स्कूल नहीं जाऊंगा। और माँ शाम तक क्या करती थी, चलो भाई दिलवाओ उसको मोटरसाइकिल। लेकिन हम कोशिश करें, वो भी एक तरीका है, लेकिन वो तो साहब फिर गांधीवादी वाला साहब हो गया। कोशिश करें, भक्ति के अंदर भगवान को मनाने के लिए हम साधना करते हैं, हट भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे हट से जो कुछ प्राप्त होता है तो वो तो रावण वाली सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, भक्त वाली भक्ति नहीं प्राप्त होगी। भक्त प्रहलाद ने कैसे भगवान को प्रसन्न किया था, वो सूत्र समझ लें कि आनंद भाव से अपने अंदर श्रद्धा का वो समर्पण करें। तो नवरात्र का शुभ अवसर चल रहा है। प्रथम शैलपुत्री द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटे, कुछ जो तृतीय जो स्वरूप है भगवती का, चंद्रघंटा स्वरूप है। माँ भगवती लाल वस्त्र धारण करती हैं, सिंह पे आरूढ़ है, घंटा उनका शब्द है। विजय प्राप्त करने का शुभ अवसर है कि कैसे हम विजय प्राप्त करनी है। इस संसार में विजय का कोई मंत्र दे सकता है तो माँ चंद्रघंटा, जिनके सिर पर चंद्र स्वरूप में उनका जो मुकुट विराजमान है, चंद्रमा को मुकुट पे धारण करने वाली भगवती, यानी शीतलता, शांत स्वरूप,
सूर्य को नहीं, चंद्र को धारण करने वाली भगवती है शीतलता। जहां जब मन शांत रहेगा ना, जो आपका स्वरूप में सिर पे चंद्रमा धारण करने का स्वरूप ही वो है कि अपने मस्तिष्क को शांत। हमारा तो मस्तिष्क 1 सेकंड में गर्म हो जाता है। तो ये स्वरूप जो है वास्तविक तौर पर माँ भगवती को प्रसन्न करने का शुभ अवसर है। तो कोशिश करें माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए माँ चंद्रघंटा का ध्यान करते हुए इस व्रत का पालन करें। जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा, आपके जीवन में कल्याण का उदय होगा। ये छोटे छोटे जो स्वरूप के हमने जो विभिन्न ये कार्यक्रम बनाए हैं, ये आपके जीवन में कल्याण करने के लिए बनाए हैं। कोशिश करें इन सबको अपने जीवन में सानिध्य लें, जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। माँ भगवती आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप इस हमारे कार्यक्रम को देखकर अपने जीवन में कल्याण का मार्ग उदय करें। और अगले वीडियो में हम एक बहुत बढ़िया सूत्र लेके आने वाले हैं, किस मंत्र का जप कर कर आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, कैसे अपने शत्रुओं का मर्दन कर सकते हैं और कौन से मंत्र से आपके जीवन में चमत्कार हो सकता है, तो बताएंगे आपको अगली वीडियो में।